जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन वल्लभ गिरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। और जैसे कि हर रविवार ये कार्यक्रम होता है, तो इसमें आप सब लोग आमंत्रित होते हैं और साथ में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उन सबको भी आमंत्रित कर सकते हैं। तो आज हमको टॉपिक दिया गया है, वास्तविक धर्म क्या है। वैसे तो भारत में इस बात पे चर्चा करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ धर्म तो जानते ही। ये वो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर धर्म खेलता है। और धर्म जो है भारत का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इस धर्म में ये सिखाया गया है कि भगवान नाना प्रकार के कई अवतार लेते हैं। और उस श्लोक को भी सब लोग जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं समय नहीं, भगवान कहते मैं समझना। तो इस दो श्लोकों के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या करने आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म के रिलीजियस प्रिंसिपल्स में कमी होती है, मैं क्या करता हूं, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, साधु वृत्ति के लोगों की रक्षा करने के लिए, आसुरी वृत्ति के लोगों को पनिशमेंट मारने के लिए मैं क्या करता हूं, हर युग में अवतार लेता हूं। तो धर्म इतना महत्वपूर्ण अंग है जिसके लिए भगवान को बार बार अवतरित होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? क्योंकि धर्म के नियमों का ह्रास होना शुरू हो जाता है। लोग धर्म के नियमों का पालन करना बंद कर देते हैं, इसलिए फिर भगवान को फिर से आना पड़ता है। कोई ना कोई अधार्मिक व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति बलशाली हो जाता है, तो वो लोगों पे अत्याचार करने लगता है, साधुओं को मारने लगता है, गायों इत्यादि का नष्ट करने लगता है, यज्ञ में खलल डालने लगता है। तो भगवान देखते हैं, अरे अगर ये असुर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे तो धर्म का पालन करने वाले लोग धर्म का पालन बंद कर देंगे, कहेंगे भैया जिसके लिए इतना पूजा पाठ कर रहे हैं वही बचाने के लिए नहीं आ रहे, तो फिर क्यों करें। कई बार लोगों को जब कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, या फिर बड़ा परेशान होता है, तो बोलता है कि भगवान तुम अवतार क्यों नहीं लेते, इतनी बेरोजगारी है, अब अवतार लीजिए। बेरोजगारी के लिए भगवान को अवतार लेंगे भाई? नहीं, यहाँ पर एक पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति दूसरी टीम में चला जाता है, उसकी सरकार गिर जाती है, तो आप अवतार लीजिए। पॉलिटिक्स के लिए क्यों लेंगे अवतार? नहीं, हमने देखा मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, तो रक्षा करने के लिए आप अवतार क्यों नहीं लेते? लेकिन जब भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा, युग युग में लूंगा, और क्या करूंगा, असुरों का वध करूंगा, साधुओं की रक्षा करूंगा। अब एक एक साधु के तो नहीं आएंगे ना भाई, है कि नहीं? क्योंकि साधु भी उसी क्वालिटी के चाहिए जैसे प्रहलाद महाराज थे। उनके पिता ने ही उनको कितने कष्ट दिए। जैसे आजकल के पिता होते हैं, तब पहले एक आधा ऐसे पिता होते थे जो अपने घर में भक्त देखने पर परेशान हो जाते थे। आज कलयुग चल रहा है। आज क्या होता है, अगर घर में खुद का कोई भक्त दिख गया तो पिताजी कौन सा रूप ले लेते? हिरण्यकशिपु बोल जाता, तू मेरे घर में पैदा होना, तेरे बाप ने कभी माला नहीं करी, तेरे दादा ने कभी माला नहीं करी, कभी धोती नहीं पहनी, तू कैसे कर सकता है? ये क्या सीख रहा है? तू हमें धर्म सिखाएगा? ये बाल हमने ऐसे सफेद नहीं किए, एशियन पेंट से किए। क्योंकि जनरली लोग ऐसे ही सफेद करते हैं, कुछ नहीं आता।
धर्म की एबीसीडी भी नहीं आती, लेकिन बाबा दादा नाना कहलाना बड़ा पसंद होता है और अपना एक्सपीरियंस भी झाड़ते हैं, लेकिन धर्म की एबीसी नहीं मानते। खुद भी जो है ऐसी जगह माथा टेक रहे होते हैं जहां पर कोई भगवान का ऑथोराइज फॉर्म नहीं है। तो बताइए, जब हमारे धर्म के वरिष्ठ लोग ऐसा अधर्म पालन कर रहे होंगे तो धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? पीढ़ियां कैसे धर्म का पालन करेंगी? धर्म जो है किनके हाथों में है? जिन्होंने बाल एशियन पेंट, बर्जर पेंट से सफेद किए, उनको कुछ पता ही नहीं है धर्म के बारे में। भगवान कौन, क्यों अवतार लेते हैं, भगवान के कितने रूप, भगवान और हमारा संबंध क्या है, क्यों हमें कष्ट आते हैं, किस तरह इन कष्टों से बाहर निकले, इतने धर्म भगवान ने क्यों बनाए, इन प्रश्नों के अगर उत्तर नहीं जानते तो हम आगे अपनी पीढ़ी को क्या देंगे? जब धर्म नहीं जानते तो आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं। इसलिए पहले तो प्रभुपाद जी को दुनिया को धर्म सिखाने के लिए जहाज में बैठकर कहां जाना पड़ा? 30 दिन की यात्रा करके अमेरिका जैसे देश में जाना पड़ा, वहां धर्म सिखाने के लिए, क्योंकि धर्म नहीं जानते थे लोग। प्रभुपाद जी को क्या पता था कि भारत की स्थिति भी ऐसी होगी 2 पीढ़ी के बाद। किसी की मम्मी पापा से पूछ लो धर्म क्या है, भगवान कौन है, बच्चों से पूछ लो कि भगवान कौन है, धर्म क्या होता है, क्या करने का लक्ष्य जीवन में, हम कौन है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं प्रभु जी, ये किस चिड़िया का नाम है? तो पेरेंट्स भी नॉन बिलीवर्स, भगवान पे विश्वास नहीं करते, एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं, भगवान को माइक्रोवेव की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब काम है तो खोला डाला निकाला चलो, या फिर इच्छाएं पूरी करने के लिए, या फिर जब डर हो, समस्या हो, दुख हो, कष्ट हो शारीरिक और कोई ठीक ना कर पा रहा हो, चले यार दुनिया भी माथा टेकती है, हम भी टेक लेते हैं, है ना। और बच्चों से कब धर्म पालन करवाते हैं? जबरदस्ती। जब पेपर होते हैं, जब बेटा भगवान के चरणों में पेन लगा के लिया, अपना रोल नंबर रख के चरणों में, और एग्जाम के दिन जरूर जाइए दही खा के। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी जाना है ना। बस इतना धर्म सिखाते हैं, मांगने का धर्म सिखाते हैं, भाई मेरा काम बन जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है सामने खड़ा कौन है, वो भगवान है भी कि नहीं, देवता है क्या है, या किसी ने किसी फिल्म स्टार की या क्रिकेट स्टार की मूर्ति बना के रखी हुई है, अपने को कुछ नहीं मालूम, भाई हाथ जोड़ रहे हैं देवता है कि नहीं, लेकिन चलो अगले दरबार में। ये धर्म है हमारा, है कि नहीं? खिचड़ी भक्ति, खिचड़ी सुना है, सुना होगा लेकिन बनाई नहीं होगी। खिचड़ी कैसे बनती है? टोटे चावल हो, बासमती के थोड़े बचे हो, सेला चावल हो, सब इकट्ठे कर लिए, दालें कौन कौन सी बची है चल ये भी डाल दो, है ना, सब्जियां ये काट, जो पुरानी मिली चलो डालो, क्या बनेगी? खिचड़ी बना दी चलो। अपने साथ भी है, जिनसे काम बनता, जो बचा कुछ है सब डालो, भगवान हो गई हमारी, ये भक्ति है हमारी। वो ये व्रत करते हैं मैं भी करूंगा, वो इस मंदिर जाते हैं मैं भी जाऊंगा, इनके घर में ऐसे वाले गुरुजी है, मेरे घर में वैसे वाले गुरुजी है कि नहीं? देख देख के करते हैं। ये हर संडे जाते हैं, अच्छा अगर तो दोस्ती अच्छी तो हम भी जाएंगे, अगर नहीं है तो मंडे वाला ढूंढेंगे, मंडे वाले पहुंच जाते हैं। तो धर्म, सबसे ज्यादा धर्म की परिभाषा जानने वाले लोग भारत में थे। भगवान के सबसे ज्यादा अवतार इस भूमि पर थे। वेदों का, पुराणों का इतिहास सारा कुछ इस जगह है, लेकिन कहते हैं दिया तले घनघोर अंधेरा, अंधेरे में जी रहे, मालूम नहीं धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में दे दिया, 108 मंदिर खड़े, 750 मंदिर हो गए पूरे विश्व में, सब लोग धर्म का पालन कर रहे हैं।
लेकिन भारत में क्या है, पूरे विश्व को हमने क्या दी, रोशनी दी, लेकिन दीप के नीचे क्या है, अंधेरा। अपने को कुछ नहीं पता जी, हमें तो ये बताओ बस क्या करना है, कहाँ पानी चढ़ाना है, कहाँ तेल चढ़ाना है, इससे हमारा काम बनता है, हमारे लिए वो धर्म बनो है कि नहीं? ऐसे होता ना अस्पताल। तो हमें जानना पड़ेगा वास्तव में वास्तविक धर्म है क्या, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की आवश्यकता क्या है, सच्चा धर्म क्या है और अन्य धर्मों में और इन धर्मों में अंतर क्या है, और सही धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, जानना चाहिए। बचपन से लेकर बच्चा ग्रेजुएशन तक 100 किताबें पढ़ लेता हो, कितने क्लासेस, एक क्लास एक घंटे के, आधे घंटे के होते स्कूल में, कितनी क्लासेस अटेंड कर ली, कितने टीचर बदल दिए, कितने ट्यूटर आके चले गए, कितने सेमिनार, कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया, कितने वीडियोस देख लिए, लेकिन मजाल है हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ऐसी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हम, हमारी वो स्थिति है कि हम हीरे की खान पर बैठकर भी भीख मांग रहे हैं। कहां? हीरे की खान पर बैठकर भी भीख मांग रहे हैं, भिखारियों की तरह, दे दे भगवान का रास्ता मांग रहे हो। लेकिन खान किसकी? हीरे। हीरे का मतलब हम लोग उस देश में पैदा हुए हैं जहां ज्ञान की भरमार है, 4 वेद जहां पर आसानी से मिल जाते हैं। वेद का मतलब नॉलेज, ज्ञान। उपवेद भी है, उपांग भी है, इसके अलावा उपनिषद भी है, पुराण भी है, उपपुराण भी है, क्या क्या ग्रंथ नहीं, इतिहास, महाभारत, रामायण, चैतन्य चरितामृत, क्या ग्रंथ नहीं है यहां पर। लेकिन पिछले 50 से 100 सालों में हमारी जो मती में ये भ्रष्ट करके ये बता दिया गया कि नहीं भैया इससे कुछ नहीं होना। किससे होगा? बाप बड़ा ना भैया, हाँ रुपया सब कुछ ठीक करेगा। क्योंकि हमारे चाचा, दादा, मामा, दादा, नाना, काका सब लोग मरने के बाद रुपया कहाँ ले गए? अपने साथ ले गए। तो बेटा जो काम साथ में आएगा उसको इकट्ठा करो, है कि नहीं? हमारे बाप दादा ने हमें यही तो सिखाया है, क्या इकट्ठा करो, क्योंकि क्या काम आता है आखिरी में? रुपया काम आता है कि नहीं? साथ में भी क्या जाता है? कौन है? आपको क्या लगता है लोग इतने बेवकूफ हैं, मंद बुद्धि के, ये ऐसी चीज इकट्ठी करेंगे जो साथ ना जाए? है? क्या लगता है? लोग बेवकूफ हैं, वही तो चीज इकट्ठी करेंगे ना जो साथ जाएगी, है कि नहीं? लोग बेवकूफ है क्या? अपना पूरा दिन का समय, पूरे साल का समय, अपने 100 वर्ष मिल जाए तो सब कुछ किसमें लगाना चाहते हैं? क्या इकट्ठा करने में? तो बेवकूफ है क्या? लोग बेवकूफ हैं। वो चीज इकट्ठी कर रहे हैं जो साथ न जाए, वो चीज इकट्ठी कर रहे हैं जिससे लड़ाई हो घर में, वो चीज इकट्ठी कर रहे हैं जो बच्चों को आपस में लड़ा दे, वो चीज इकट्ठी कर रहे हैं जिससे पति मांस खाता है, नशा करता है, उसके बाद नरकों में जाता है, छुपा के रखता है, तिजोरी में रखता है, ज्वेलरी भी संभाल के रखता है। क्यों? क्योंकि अंत समय में साथ में जाएगी। जाएगी कि नहीं? जाएगी। उधर क्या बात कर रहे हो आप? जाएगी कि नहीं जाएगी? साथ जाएगी नहीं? ज्वेलरी साथ में जाती है? गलत बोल रहे हो क्या? तो आपके कहने का क्या मतलब है? लोग पागल हैं? अगर मैं बोलूं लोग पागल हैं तो बोला हरि बोल। लोग पागल हैं? आप सोचते हो कि लोग धने हैं? आवाज कम क्यों हो गई? जोर से दोबारा बोला। लोग बेवकूफ हैं, लोग कंफ्यूज हैं, लोग निकम्मे हैं, लोग अज्ञानी हैं।
तभी तो अपना सारा समय इस चीज में लगा रहे हैं। जो घर में लड़ाई कराए, कलेश कराए, जिसकी वजह से ग्रीड बढ़ जाए, जिसकी वजह से गुस्सा बढ़ जाए, इच्छाएं पूरी ना हो, जितना है और लेने की इच्छा हो, भाई भाई में झगड़े, हस्बैंड वाइफ में झगड़े, बाप बेटे में झगड़े, बाप बड़ा ना भैया, ओ भैया, ओ भैया। तो लड़ाई के, असंतोष के, समस्याओं की जड़ धन है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है? हरि बोल बोलो। फिर भी इकट्ठा करते, जरूरतें पूरी करने के लिए तो ठीक है। हमारी जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। एक मकान मिल जाए जिसमें हम लोग सर छुपा सकें, बरसात में, धूप में, गर्मी में शेल्टर मिल सके। मकान का काम ये होता है। कपड़ा जिससे हमारा तन ढक सके, है कि नहीं? कपड़े का काम तन ढकना, सर्दी में बचाना, ये तन का हुआ है। रोटी, इसका क्या उद्देश्य है? पेट भरना। दिन में 2 बार भूख लगे तो 2 बार खाना, 3 बार लगे तो धन का, लक्ष्मी का जो असली इस्तेमाल है वो रोटी, कपड़ा और मकान, इन जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन जरूरतों को छोड़कर हम क्या पूरी करते? इच्छाएं, जो कभी, पहली बात तो खत्म नहीं होती, इतनी इच्छाएं आती हैं, ऊपर से पूरी नहीं होती। तो ऐसी समस्याएं हमारे साथ हैं। इसलिए व्यक्ति लोभ के कारण भागता रहता है, पूरा समय किसमें लगा देता है? इच्छाओं को पूरा करने के लिए, धन इकट्ठा करने में। और जब सारा समय धन में लगेगा तो धर्म में कहां से लगेगा? धर्म में लगेगा फिर? धर्म में नहीं लगेगा, कहां लगेगा? धन पे लगेगा। और धन के साइड इफेक्ट हमने बता दिए, लड़ाई, कलेश, इनसिक्योरिटी, डर, ये सब रहेगा। तो फिर धर्म नहीं समझ पाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन अगर तो धन कमाने के लिए मिला होता तो बड़े बड़े राजा राजपाट करने के बाद पूरा जीवन लड़ते रहते और राज बढ़ाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। लेकिन भागवतम में लिखा जितने भी राजा थे वो क्या करते थे? अपने पुत्रों को राजपाट देते थे, हस्बैंड वाइफ वानप्रस्थ निकल जाते थे जंगलों की तरफ आत्म साक्षात्कार करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, इसलिए हमारी स्थिति ऐसी हो गई, हीरे की खान पर बैठे हुए भी भीख मांग रहे। क्या? वहां बैठे उस देश में पैदा हुए जहां पर धर्म घर घर में हुआ करता था, संस्कार घरों में होते, वैल्यूज होती थी, मालूम होता था जीवन का लक्ष्य क्या है। आज घंटों के घंटों सेमिनार दे दे के, समझा के भी बड़ा मुश्किल है किसी के दिमाग में घुसा दें कि हम कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है। बड़ा मुश्किल। ये समझाना भारतीयों को मुश्किल है, विदेशियों को नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब इकट्ठा किया, खूब खा लिया, खूब फ्रस्ट्रेटेड हो लिए, और धर्म जब उनको समझ नहीं उधर के तो प्रभुपाद जी को समझ लिया उन्होंने, प्रभुपाद जी का ज्ञान समझ लिया और सीख गए धर्म और पालन करना भी शुरू कर दिया, पालन करना भी शुरू कर दिया। हमारे घरों से कुछ जाता है? हमारे बच्चों में आप देखिए, घरों में, परिवार में कौन व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता है? कोई नहीं पहनता। दादा परदादा की बात करते हैं हम। हमारे घरों में हमारी माएं, माताएं अभी भी घूंघट की प्रथा है, सिंदूर की प्रथा है कि नहीं?
तुलसी को जल चढ़ाने की प्रथा है, घर को रोज साफ करने की प्रथा है, घर के बाहर रंगोली बनाने की प्रथा है, दीप जलाने की प्रथा है कि नहीं? भगवान को भोग लगाने की प्रथा है, जो भी पहले आए। ये अभी कुछ समय पहले तो थी, लेकिन ये प्रथाएं अब खत्म हो गई। इसलिए धर्म को सीखना बहुत जरूरी है। जो धर्म के नियमों का पालन नहीं करता, शास्त्र क्या कह रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयम एतत् पशुभी नराणा। अरे भैया, जो तुम पढ़ लिख कर, अपनी बुद्धि चलाकर, अपने एक्सपर्टीज स्किल सीख कर जो पैसा कमा रहे हो, और जिस पैसे से केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना, अगर ये 4 काम कर रहे हैं तो कहते हैं कुछ खास नहीं कर रहे आप। समन्वयम एतत् पशुभिः नराणा, ये तो नर में और पशु में समान है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया आपने? क्या किया? समझ आ रहा है? कुछ लगता है कुछ हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा? पशु भी जी रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, अपनी सुरक्षा कर रहा है। हम लोग पढ़ लिख कर यही 4 काम कर रहे हैं। बोलो, पढ़े लिखे जानवरों की जय तो बोल दो। बोलो, पढ़े लिखे जानवरों की समन्वय में ना समान रही एक्टिविटीज। समझा पा रहा हूं मैं? अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? धर्मो हितेषु अधिको विशेषम धर्मेण हीना पशुभिः समाना। हम नहीं कह रहे हैं, हितोपनिषद कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करता है, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक है। और जो धर्म के नियमों का पालन नहीं करता, धर्मेण हीना, जिसमें धर्म नहीं है, वो किसके समान है? पशु के समान। वो पढ़े लिखे जानवरों की जय कर रहे हैं। हाय हाय बोलो, पढ़े लिखे जानवरों की। सीरियस मत लेना, कोई जाके कहीं टांग ले अपने आप को के बाहर। मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच्चा मजाक है। क्या है? सच्चा है कि नहीं? तो धर्म क्या क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर धर्म है। अब धर्म क्या है? धार्यति इति, जिसको धारण किया जाता है, टू होल्ड, जिसे रोका जाता है अपने अंदर, उसको धर्म कहते हैं। इसको टेंडेंसी कह सकते हैं, कैरेक्टर कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं। किसी की नेचर कैसी है कि नहीं, तो उसे कहते हैं धर्म। या यूं कहें कि किसी व्यक्ति की किसी पर्टिकुलर वर्ण, आश्रम, धर्म में नेचर के हिसाब से अपने कर्तव्यों को, वृत्ति पूर्वक कर्तव्यों को पूरा करना और उसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पालन करना धर्म कहलाता है। इसलिए धर्म का मतलब है जिसे धारण किया जाए। भगवान गोलोक वृंदावन धाम में सदैव आनंद में रहते हैं, अपने अंतरंग परिकरों के साथ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जिसका कभी नाश नहीं होता। उनके धाम में रहने वाले जीवों के विषय में कहा गया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया छापटिया धरे। भगवान के धाम में सारे भगवान के दास हैं, निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन कुछ जीवों ने भगवान को परम भोक्ता जान, इंजॉयर जान, ये इच्छा की कि हम भी भोग करना चाहते हैं। तो जैसे ही कृष्ण को भूला और भोग की तरफ मन गया, तो माया देवी ने क्या किया? पकड़ा और उठा के संसार फेंक दिया। ये भगवान ने मटीरियल वर्ल्ड बनाया कि जाओ यहां पर। तो जैसे ही
ये ट्रांसेंडेंटल सोल, दिव्य आत्मा आध्यात्मिक जगत से इस संसार में आता है तो 84 लाख तरह के वस्त्र उसके लिए तैयार रहते हैं। तो 84 लाख में किसी न किसी एक योनि में वो प्रवेश कर जाता है। अब कोई ये कह सकता है जब सबसे पहले सृष्टि शुरू हुई थी तो तब कहां चला गया था व्यक्ति, किसमें गया? अदरवाइज तो कर्मास की फिलॉसफी लगती है ना। तो इसकी बिगिनिंग नहीं है, कभी हुआ होगा। उसके बाद से आज तक हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हो रहा है हमारे साथ। पास्ट कर्मस की वजह से हम लोग योनियां बदल रहे हैं। तो जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा वैसा शरीर मिलता है। भगवान कृष्ण 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्वजति अन्ते कलेवरम तम तम वेत्ति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय जब व्यक्ति ये शरीर का त्याग करता है, जीव आत्मा, तो जैसा जैसा चिंतन करता है, जैसा जैसा सोचता है कर्मों के हिसाब से, मैं उसको वैसा वैसा शरीर प्रदान कर देता हूं। तो जब जीवात्मा किसी शरीर में आता है, विशेषकर मनुष्य देह में, तो अभी तो ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में वर्ण आश्रम धर्म को अधिकतर लोग मानते नहीं हैं शहरों में। अन्यथा त्रेता और द्वापर युग जैसे थे तो इसमें वर्ण आश्रम धर्म इसलिए बनाए गए थे ताकि जीवात्मा जिस भी कुल में जाए, जिस भी वर्ण में या जिस भी आश्रम में हो, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझे, अपनी वृत्ति, अपने गुण, अपनी नेचर के हिसाब से कार्य करे और धर्म का पालन करे, अर्थ कमाए, उसका खर्चे में लगाए घर पर परिवार में, और अंत में मोक्ष की तैयारी करे। हमें बस दो ही चीजें दिखती हैं, अर्थ और काम। धर्म नहीं दिखाई देता, मोक्ष नहीं दिखाई देता। पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, ये हर गाड़ी के पीछे लिखा होना चाहिए। क्या जैसे लिखा ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें क्या लिखाना चाहिए? पैसा कमाओ, इसको उड़ाओ और नरकों में जाओ। लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे, 2 सेंटेंस पढ़ेंगे नहीं। तो जीवात्मा, भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण, भगवान ने बोला 4 वर्ण और आश्रम है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह, मैंने बनाए हैं इस समाज को चलाने के लिए ये वर्ण और आश्रम। कई लोग बोलते हैं यार भगवान ने बनाए, भगवान ने भेदभाव कर दिया, क्यों बनाए इतने सेक्ट जिसकी वजह से आज समाज में लड़ाइयां हो रही हैं। इस जाति के लोग उस जाति को पसंद नहीं करते, तो हम नहीं मानते कृष्ण को, हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इस देश के संविधान लिखने वाले ने भी यही किया। और जब सही समझ आई चीजें तो उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। क्यों? क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। ये समस्याएं त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी से ही शादी करता था, तो ब्राह्मणी के यहाँ जो संतान होती थी वो माता पिता के व्यवहार को देखकर ब्राह्मणी बनता था। क्षत्रिय क्षत्राणी से शादी करता था, गर्भधारण संस्कार इत्यादि का पालन करता था। पिताजी को तलवार चलाते देख, माँ के ईगो को देख बच्चा भी तलवार उठा लेता था। वैश्य वैश्यों में शादी करते,
तो पापा का नोट गिनना देख, बैंक में लगाना देख, कृषि गौरक्षा वाणिज्य में ये देख, बच्चा भी उधर आकर्षित हो जाता था। तो पहले के लोग जब वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे तो संतान भी वैसी होती थी और माता पिता के नेचर के हिसाब से कार्य करते, ठीक है कि नहीं, उनके गुण वैसे होते थे। ये जन्म से नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जन्म से नहीं कहा भगवान ने कि जो जन्म जहां पे लेगा ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा, ऐसा नहीं बोला। कैसे बोला? गुण और कर्मों के हिसाब से। कौन से उसके गुण है? गुण मतलब तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, और कैसे उसके कार्य हैं, कर्तव्य हैं, कैसी नेचर है उसकी, उसके हिसाब से उसका वर्ण और आश्रम डिसाइड होगा। जन्म से कहीं नहीं बोला। हमने भी ये कहा कि क्योंकि पहले ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करते थे, क्षत्रिय क्षत्रिय में करते थे, तो संतान भी उन्हीं गुणों से युक्त होती थी। आजकल तो क्या चल रहा है, विवाह का तरीका क्या है? इंटरकास्ट मैरिजेस है कि नहीं? जब प्यार किया तो डरना क्या। भाई प्यार किया है तो इसलिए कुल नहीं देखते, वर्ण आश्रम नहीं देखते, जाति नहीं देखते, और केवल देखते हैं तो क्या पैकेज देखते हैं, कितना कमाता है, शक्ल सूरत कैसी है। ये दोनों चीजें बड़ी जल्दी यू टर्न ले लेती है लाइफ में, और इसलिए फिर वो भी लड़की भी यू टर्न नहीं कर रहा, शादी कर रहे, माँ मैं आ गई, है कि नहीं? तो अभी विवाह का तरीका क्या है? केवल फिजिकल अपीयरेंस और पैसा देकर। लेकिन पहले इन सब चीजों को देखा जाता था, गोत्र इत्यादि भी देखा जाता था। आजकल किसी को पता ही नहीं अपना गोत्र क्या होता है। जी गोत्र क्या होता है? जी पंडित जी पूछ रहे थे मंदिर में, ये गोत्र क्या होता है? ये जो ब्रह्मा जी की संतानें थी, कश्यप मुनि, भारद्वाज मुनि, सारे के सारे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी संतानें, मानसिक संतानें, उनसे जो ये सृष्टि हुई आगे बड़ी प्रजापतियों से, उनकी जो संतानें थी वो पर्टिकुलर उन गोत्र के थे। ये कश्यप गोत्र है, ये भारद्वाज गोत्र है, ये समझ रहे हो बात को? तो ये उन गोत्रों के हिसाब से आता था, इसलिए अपने गोत्र में विवाह नहीं करते थे लोग। समझ पा रहे हो? व्यक्ति के गोत्र से समझा जाता था कहां से किसको बिलोंग करता है। आजकल तो केवल पैसा और अपीयरेंस देके करते हैं, इसलिए पता नहीं चलता, पता चला बहन भाई ने शादी कर रखी, एक ही गोत्र की, और फिर सोचते हमारे जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए। ऐसे कैसे आ जाए? इसलिए जब जीवात्मा किसी परिवार में आती है तो उसकी क्या वृत्ति है, क्या गुण है, उसके हिसाब से देखा जाता है। आज भी उन्हीं वर्ण आश्रम के हिसाब से सोसाइटी चल रही है। प्रभुपाद ने अमेरिका में बोला, भाई जो वर्ण आश्रम सिस्टम इंडिया में है वो यहां पर भी है। वो कहते कैसे? उन्होंने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो टीचर क्लास है, दे ऑल आर ब्राह्मणस, वो ब्राह्मण के स्तर पर हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, आर्मी में है, पुलिस में है, पॉलिटिक्स में है, वो क्षत्रिय है। जो बिजनेस क्लास है, कृषि का देखता है, गोरक्षा देखता है, बैंकिंग करता है, वो वैश्य है। और जो हर तरह की सर्विसेज कर रहे हैं, इन तीनों वर्गों की, वो शूद्र हैं। तो चार पहले भी एग्जिस्ट करते थे, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने सबकी नेचर बनाई है। इस नेचर से अलग कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने पूरी सृष्टि चलानी है। इसलिए कंपनी जब गाड़ी बनाती है तो पहिए भी बनाती है। ऐसे नहीं कहती गाड़ी ले जाओ बिना पहियों की, पहिए अपने बाहर से लगा लेना, ऐसा बोलती है? नहीं, पहिए भी मिलेंगे, स्टीयरिंग भी मिलेगा, ऑयल टैंक भी मिलेगा, और मशीनरी भी अंदर होगी, तभी तो गाड़ी चलती है। तो भगवान ने अगर ये समाज की गाड़ी चलानी है
तो चारों वर्ण और आश्रमों की गाड़ी में सारा सामान लगा होगा, चारों वर्ण और आश्रम होंगे तभी चलेगा। ये भेदभाव के लिए नहीं था, ये समाज को चलाने के लिए था। इसलिए आज कितने झंडा उठा के बोलते हैं हम लोग, हम नहीं मानते ये भेदभाव को, जाति प्रथा को, हम धर्म बदल लेंगे, हम उस धर्म में चले जाएंगे। ये कहीं बदल लो, नेचर थोड़ी बदलेगी। करेगा तो तू वही काम जो तेरी नेचर है। इस्लाम में होता है क्या ये? नहीं है, लेकिन है। इस्लाम में जो मौलवी इत्यादि हैं वो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स पुलिस इत्यादि में आर्मी में वो क्षत्रिय हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो वैश्य हैं, और जो नौकरियां कर रहे हैं उनके साथ मिलकर वो शूद्र हैं। हर एक जगह, समझे कि नहीं? आ रहा समझ? तो जन्म से नहीं बोला भगवान ने, गुणों से बोला है, कार्य करने की वृत्ति से बोला है। अब कलयुग चल रहा है, इसलिए ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का बेटा हो सकता है चाय की दुकान लगा के बैठा हो और बोला ब्राह्मण है, देखो जी जनेऊ पहने। ना ना ना, कर्म क्या कर रहे हो? क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ हो, हम तो राजपूत हैं। ओके, काम क्या करते हो? कुछ नहीं जी, पंडितगिरी करते हैं, हाथ देखना आता है, पालमिस तुम अभी सीखा नया नया काम, रुचि तेरी तो इसमें है। तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं है तू। बात समझ पा रहे हो? किसी शूद्र के घर में कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो, वो कहेगा बेटा जा ये फावड़ा उठाओ, ये काम कर। कहेगा पापा नहीं, मुझे करना है बिजनेस, मुझे समझ आता है क्या कि यहाँ से माल उठाओ, यहाँ दो, इतने का बनाओ, आगे करो। तो क्या कहलाएगा? वैश्य। तो भगवान ने बताया कि गुण से और कर्मों से है, आपकी नेचर क्या है, इस तरह से। तो धर्म को समझने के लिए इन चीजों को समझना जरूरी है। वास्तविक धर्म है क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है, उसकी जो नेचर है वो कृष्ण का दास है, ये वास्तविक धर्म है। धर्म का मतलब which cannot be separated, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। चीनी से मिठास को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो चीनी का धर्म क्या है? मिठास। पानी से तरलता हटा सकते हैं क्या? लिक्विडिटी? नो। तो पानी का धर्म क्या है? तरलता। अग्नि से हीट को, ऊष्मा को हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं क्या? जहां भी अग्नि होगी वहां रोशनी भी होगी, हीट भी होगी, है कि नहीं? तो ये उसका धर्म है। उसी तरह आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का धर्म है भगवान की प्रेममयी सेवा। ये किसका धर्म है? जोर से बोलो। कौन है वो? आत्मा कौन है? कौन है? एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? प्रेत आत्मा नहीं पूछा, पड़ोसियों को देख रहे हो। मतलब आत्मा कौन है? हम नहीं, मैं हूं। हाँ, हम में तो 3-4 और इकट्ठे कर लिए हमने। मैं आत्मा हूं शरीर के अंदर, और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा, प्रेममय सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। अब हुआ क्या? आत्मा ने इच्छा करी, संसार में आ गया। अब उसको जो कपड़े दिए गए, उसको जो शरीर दिया गया, क्या दिया गया? मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर, आत्मा पे पहली कवरिंग। ठीक है, समझ आया? आत्मा पे पहला शरीर कौन सा? मन का, बुद्धि का और अहंकार का, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। दूसरा शरीर आत्मा के ऊपर कौन सा? जिसे ग्रॉस बॉडी कहते हैं। 5 एलिमेंट से बना, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिसे देख सकते हैं। तो ये क्या है? ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। तो अब आत्मा तो हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन मन की और शरीर की सहायता से हम कर क्या रहे हैं? हमारी जो वृत्ति बन गई, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से जो श्रद्धा बन गई, उसी के हिसाब से हम कर्म कर रहे हैं।
और कर्म कर रहे हैं दूषित कर्म। दूषित का मतलब अज्ञानता में किए गए कर्म। एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो व्यक्ति को कर्म करने का तरीका सीखना चाहिए। अगर तो वो कर्म करता रहेगा सकाम कर्म हम सब करते हैं, मतलब मैं जो भी करूं उसके बदले मुझे मिलेगा क्या, ऐसी भावना से किया गया कर्म क्या है? सकाम कर्म। ऐसे लोग संसार से बाहर नहीं जाते, फिर इसी संसार में आ जाते। जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, वो करते विकर्म, शास्त्रों के विपरीत कर्म। इसके लिए उनको पनिशमेंट मिलती है और पशुओं की योनि में आना पड़ता है। तीसरा टाइप का कर्म है अकर्म। ये सीखना चाहिए कि कैसे करें। अकर्म का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, जिसमें अपनी इच्छा न हो। खाना खाना है, ओके, लेकर आओ, तुलसी जल डालो, भगवान को भोग लगाओ। क्या बन गया? प्रसाद। किसको भोग लगाया? भगवान को। किसकी प्रसन्नता थी इसमें? भगवान की। तो वो कर्म मेरा क्या बन गया? अकर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो हमें धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन का क्या मतलब हुआ? धर्म के नियमों का पालन हुआ। इसको अगर हम करेंगे, आत्मा वही है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उससे गलत काम ना हो। डॉक्टर के पास छुरा है, उसने किसी के पेट में मार दिया, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए फाड़ा और ठीक कर दिया। ये क्या है? अच्छा कर रहा है ना। उसने पैसों के लेन देन में वही चाकू किसी और को मार दिया, अभी ऑपरेशन नहीं किया, वो डाल के छोड़ दिया। क्या ये विकर्म। और डॉक्टर का कर्म अकर्म कैसे बनेगा? कि जिसको उसने ऑपरेट किया, उसको बोला भैया भगवान का नाम जपा कर। मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है, शरीर में बहुत बीमारियां लगी हुई हैं। सिंपल भोजन करो और भगवत गीता पढ़ो और भगवान के धाम वापस जाओ। ये डॉक्टर ने क्या कर लिया? अकर्म कर दिया। किसकी प्रसन्नता के लिए काम किया? तो जो काम हम अपने मजे के लिए करते वो सकाम कर्म, जो शास्त्र के विपरीत करते अपने मजे के लिए वो विकर्म, और जो भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो है अकर्म, वो है भक्ति, वो है धर्म। और जो धर्म के नियमों का पालन करता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर को, 3 लोगों ने तुम्हारी रक्षा की है उतने खतरनाक युद्ध में। एक ब्राह्मणों ने, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों को सदैव रिस्पेक्ट दी। दूसरा ईश्वर ने, वो हमेशा तुम्हारे साथ थे क्योंकि तुम उनके अनन्य भक्त थे। और तीसरा धर्म ने, क्योंकि तुम साक्षात धर्म और धर्म के नियमों का पालन करते थे, इसलिए इन्होंने तुम्हारी रक्षा की। तो जो धर्म को पालन करते हैं कई बार हरास हो जाते हैं, प्रभु जी हमको लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमें मालूम है झूठ कह रहे हैं, अरे फिर भी धर्म का पालन करते रहो, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? शरीर भी यही से लिया है कि नहीं? सब मैटर है। आत्मा को कोई हमारी मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, क्या कर लेंगे, क्या फाड़ लेंगे, क्या बना लेंगे हमारा? इसलिए धर्म को सीखना बहुत जरूरी है। अगर धर्म को नहीं सीखा तो जीवन फिर से ऐसे निकल जाएगा। इसलिए हमारा जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मोक्ष प्राप्त करना भी नहीं है कि मैं जिस धर्म में पैदा हूं उसके रीति रिवाजों को, नियमों को पालन करूं, मोक्ष मिल जाएगा। ना 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 ना। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया, उन्होंने कहा प्रेमो पुमार्थ महान, पंचम पुरुषार्थ दिया में,
4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उन्होंने कहा पंचम पुरुषार्थ क्या है? वो है प्रेमो पुमार्थो महान, भगवान से प्रेम करना, ये पंचम पुरुषार्थ है। और प्रेम कहां सिखाया जाता है? इस संस्था में भगवान से कैसे प्रेम करें ये सिखाया। और फिर क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि धर्म का मतलब है असली भगवान की सेवा, लेकिन हम देखते हैं अन्य लोग भी धर्म के रीति रिवाजों को पालन करते हैं लेकिन आपस में लड़ते हैं। ये कैसा धर्म है कि जो आपस में एक दूसरे को लड़ाए? या तो उनकी समझ कम है या हमारी समझ कम है, या दोनों की समझ कम है। क्या आंसर होगा? दोनों की समझ कम है। जो ये धर्म की हमने परिभाषा बताई ये सब पर अप्लाई होती है। हमने आत्मा की बात की है, जिस आत्मा को इस्लाम में रूह कहते हैं और अंग्रेज लोग सोल कहते हैं। तो सोल का, रूह का और आत्मा का एक ही धर्म है। क्या? भगवान की प्रेममयी सेवा। लेकिन रूह के लिए अलग है। रूह के लिए भगवान नहीं, रूह के लिए अल्लाह की प्रेममयी सेवा। और क्रिश्चियन के लिए, सोल के लिए गॉड की प्रेममयी सेवा। ये बात तो एक ही है और सारे जीवों का, सारी आत्माओं की टेंडेंसी एक ही है कि भगवान की सेवा करो। उसी भगवान को नाम यहाँ कृष्ण पुकारते हैं, वो अल्लाह पुकारते हैं और वो लोग गॉड पुकारते हैं। एक ही है। इस्लाम में कहते हैं कि जहां अल्लाह रहते हैं वहां पे ना सूरज है ना चंद्रमा है, वहां इतना नूर है, अपने प्रकाशमान है सब कुछ। और जो वहां चले जाते हैं वो लौट के नीचे नहीं आते। बाइबल में लिखा है रेवोल्यूशन 22 वर्स 5 कि जो लोग भगवान के धाम में जाते हैं गॉड के, वहां पर ना सूरज है ना चंद्रमा। जो लोग वहां चले जाते हैं लौट कर नीचे नहीं आते। ग्रंथ साहिब खोलिए, राग गरुड़ गुराड़ी मोहल्ला हस्तपुरा 4 के 5 में लिखा है, नानक देव जी कहते हैं गोविंद का एक ऐसा धाम है ना तो जहां सूर्य है ना चंद्रमा रोशनी के लिए। और जो लोग वहां चले जाते हैं लौट कर नीचे नहीं आते। अब भगवत गीता खोलिए, अध्याय 15 श्लोक संख्या 6। कृष्ण कहते हैं ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत गत्वा ना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कह रहे मेरा वो धाम ना तो सूर्य से चमकता है, ना चंद्रमा से, ना बिजली से, ना मोमबत्ती से। जो लोग वहां चले जाते हैं यत गत्वा नहीं लौटते, ना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो धाम मेरा है। वहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं है। इन चारों स्टेटमेंट से क्या समझ आता है? भगवान कितने हैं और उनके धाम की, उनके घर की क्वालिटीज अलग अलग है या सेम है? उनके नाम एक है, अनेक हैं? अनेक हैं। और वो भगवान कौन है? हाँ, क्योंकि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे थे वो अल्लाह का धाम है, यीशु कह रहे थे वो गॉड का धाम है, नानक देव जी कह रहे थे वो गोविंद का धाम है, कृष्ण कह रहे हैं मेरा धाम है कि नहीं? भगवान कितने और वो कौन है? पूरे सारे ग्रंथ खंगाल डालिए, वही सारे का मतलब दूसरों के भी अपने भी सबके। एक ही ऐसा ग्रंथ है भगवत गीता जहां पर कृष्ण स्वयं बोल रहे कि मैं भगवान हूं। बाकी सारे ग्रंथ कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान है, नाम देंगे। इसलिए धर्म को समझना और धर्म का सही से प्रचार करना बहुत जरूरी है। आज अगर पूरे विश्व भर में आतंकवाद है, लोग एक दूसरे को उड़ा रहे हैं, बंदूक से एक दूसरे के गोली मार रहे हैं, अगर लोग चाकू लेकर सड़कों पर एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तलवारें निकाल रहे हैं, अगर आज लोग
भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आज लोग दूसरों से नफरत कर रहे हैं। आज यूक्रेन और रशिया में अगर लड़ाई है, चाइना और इंडिया में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान और इंडिया में प्रॉब्लम है, तो उसका केवल एक ही कारण है, वो है धर्म नहीं, हमारी वजह से, हमारी मतलब भारतीयों की वजह से। भारतीयों में भी कौन? ब्राह्मण और ऋषि मुनि की वजह से, जिन्होंने इस धर्म को ठीक से जानते हुए भी ठीक से प्रचार नहीं किया। अगर ये भारतीय लोगों को सबको ये ज्ञान शुरू से होता, ठीक ढंग से प्रचार किया होता, तो भारत में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होती कि भगवान तो एक ही है, हम सब आत्माएं हैं, सब लोग एक ही से तो आए हैं। कुरान के 4 अध्याय अल-निशा के वर्ष नंबर 1 में लिखा है कि एक जान से 2 जान आई, एक जान से 2 जान आई। एक था मेल, एक थी फीमेल। मेल का नाम था आदम और फीमेल का नाम था हवा। बाइबल कहती है एक जान से 2 जान आई, एक का नाम था एडम और दूसरे का नाम था एव। उनसे सारे संतानें आगे बढ़ी। श्रीमद् भागवतम कहता है कि एक जान से 2 जान आई, एक का नाम था सतरूपा, एक का नाम था मनु। मनु से सारे मनुष्य बने, इनसे सारे मनुष्य आगे बढ़े। ये एक जान कौन है? वो ब्रह्मा है। कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं, जिनसे फर्स्ट मेल और फीमेल आई और उसके बाद जो प्रोगेनी आगे बढ़ी। नाम अलग हो सकते, ग्रंथों के हिसाब से, भाषा अलग हो सकती है, इलाके के हिसाब से, अदरवाइज हर जगह एक ही बात बताई जा रही है। समझदार को यहां इशारा नहीं, यहां तो साफ साफ लिखा है तो भी समझ नहीं आता। और ये ब्रह्मा जी कहां से पैदा हुए? ये गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से। 3 पुरुष है ना, 3 पुरुष अवतार, और ये सारे के सारे बलराम जी से, और बलराम जी कृष्ण के पहले अंश हैं, स्वांश। इसलिए भगवान ने कहा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने कहा इस बात को, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर बहुत है, कंट्रोलर तो बहुत है, बट सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्णा। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो विग्रह, उनका जो रूप है, इट मींस ही हैज अ फॉर्म, ही इज नॉट फॉर्मलेस, ही हैज अ फॉर्म। बट कैसा फॉर्म? सत, चित और आनंद से बना हुआ। सत का मतलब एटर्निटी, शाश्वतता। चित मतलब नॉलेज, ज्ञान, और ब्लिस से बना हुआ शरीर, सच्चिदानंद। कह रहे अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कह रहे हैं वो सबके आदि हैं, लेकिन वो खुद अनादि हैं। मतलब सबको उन्होंने प्रकट किया, लेकिन उनको प्रकट करने वाला कोई नहीं है। नहीं प्रभु जी, आपने तो बताया था कृष्ण के मम्मी पापा देवकी और वसुदेव थे। अरे वो तो भौम लीला, प्रकट लीला में होता है। अपने ही धाम से भगवान अपने ही परिक्रम को जब संसार में धर्म की स्थापना करने आना होता है, तो माता पिता बहन भाई बना लेते हैं और फिर खुद उतरते हैं नीचे। समझ आया? तो 5000 साल पहले भी आए, त्रेता युग में भी आए, सतयुग में भी आए, उससे पिछले चतुर्युग में भी आए, उससे पिछले भी आए, ऐसे खरबों चतुर्युग निकल गए। हर युग में आते हैं भगवान। लेकिन ये समझना पड़ेगा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ही पूर्ण भगवान है। और ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, हर चीज के आदि वो है, लेकिन वो अनादि है। उनको प्रकट करने वाला कोई नहीं। अगर जिसने भगवान को प्रकट किया तो फिर भगवान तो वो हो जाएगा ना जिसने प्रकट किया। अजन्म है, उनको कोई जन्म नहीं दे सकता, लेकिन अपने लीलाओं में परिकरों के साथ ही प्रकट हो जाते।
फिर कह रहे हैं सर्व कारण कारणम, ही इज द मेन कॉज ऑफ एवरी कॉज। सभी कारणों के कारण, ये किस कारण हुआ, पृथ्वी किस कारण आई, ब्रह्मांड किस कारण हुआ, ब्रह्मा किस कारण है, हर चीज के कारण कृष्ण है। तो धर्म का मतलब टू नो गॉड, भगवान को जानना। धर्म का मतलब भगवान को प्रेममयी सेवा करना, ये धर्म है। इसलिए अलग अलग धर्मों में भी उसी भगवान की इबादत होती है, उन्हीं की पूजा होती है, नाम अलग है बस। और मैंने जितने भी कलेश बताए, क्यों बोला कि हमारी वजह से है, क्योंकि हम ना तो खुद जानते हैं और ना उसका प्रचार करते हैं। अब हमको समझ आ गया तो हम लड़ेंगे क्या आपस में धर्म को लेकर? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मालूम पड़ गया सबका बाप किसने बोला था? किसने बोला? एक भक्त हुए साईं, जिनको समझ आ गया था, हमारा लेक्चर सुन लिया होगा पहले कभी, या फिर हमसे पहले जिन्होंने लेक्चर दिया उनका सुन लिया होगा कि भैया माँ सबका बाप तो एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, ये तो टेम्पररी डेजिग्नेशंस हैं। तो उन्होंने कहा सबका मालिक ऐसे करा, ऐसे नहीं किया। आज मूर्ख लोग क्या कहते हैं? सबका मालिक साईं। इतने डंडे मारेंगे ना, लेटा लेटा। उनको लग रहा है साईं की भक्ति करें। अरे अगर हनुमान को तुम बोल दो ना तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे राम हो, पूंछ से लपेटेंगे, ऐसे फेंकेंगे श्रीलंका के पास, पूछो मत। भक्त कभी नहीं चाहता कि मुझे भगवान बोला जाए, वो भगवान का दास है। साईं कैसे बोल सकते हैं कि मैं भगवान हूं? तो फिर आप लोग कैसे बोल रहे हो कि आप साईं राम, आप साईं कृष्ण? एक मंदिर में हमारे भक्त है, संस्कृत अच्छी जानता है, पंडित था, 60-70 हजार कमा भी लेता था। एक मंदिर है, सेक्टर हम नहीं बताएंगे कौन सा है, साईं का ही मंदिर है। उसके प्रधान ने कहा भाई तेरे को अगर नौकरी करनी है, पैसा कमाते रहना है, 60-70 हजार रुपया महीना, तो तू क्या कर, जहां जहां पर ये कृष्ण की आरती है, राम की आरती, दुर्गा की आरती, हर जगह क्या लगा दे? साईं लगा दे। उसने कहा ये पढ़ी तुम्हारी किताब है और मैं चला, तो छोड़ आया नौकरी, लेकिन उसको तो पैसे देके करवाना है, तो जिसको पैसे चाहिए वो करेगा। इसलिए आज ओम साईं राम कहीं नहीं लिखा, ये कहां से आ गया? तो शास्त्रिक है, वैदिक शब्द है नहीं। ओम साईं शाम, भैया बहुत पढ़ने वाली है, नाम लेकर भी पढ़ेगी। वैसे नाम तो मुक्ति कराता है, लेकिन तो हमारी जो है दुर्गति कराएगा ये। तो धर्म को सही से जानना और उसका सही से प्रचार करना। अगर प्रचार नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं समझाएंगे, आस पड़ोस में नहीं समझाएंगे, तब तक शांति नहीं आने वाली। तो जो जो समझ जाएगा वो शांत रहेगा, सुखी रहेगा। बाप देखता है नीचे कि एक बच्चा मुझे बोलता है अब्बा, एक बोलता बापू, एक बोलता पिताजी, एक बोलता डैडी। वो कहता मेरा डैडी पावरफुल, वो कहता मेरा बापू पावरफुल, और धड़ाम धड़ाम मुझसे मार रहे हैं। कहते क्यों एक दूसरे का खून बहा रहे हो? वो तो मेरी संतान नहीं, मेरे बापू बस मेरा एक बापू, उसके अलावा कोई बापू एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई ये कैसा धर्म है? तेरी भाषा में तो बापू बोलते हैं, इसकी भाषा में डैडी बोलते हैं। हाँ समस्या है। तो धर्म को सही से समझना। धर्म का मतलब वो ज्ञान जो हमें भगवान से जोड़ता है, उनकी सेवा के लिए प्रेरित करता है। हमारी नेचर है वो कृष्ण की सेवा करने का भाव है। और इसलिए भगवान भगवत गीता के अंत में क्या कहते मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु महाविवेश से सत्यम ते प्रतिजान प्रयोसी। आप धर्म का पालन कीजिए। क्या है धर्म? मन मना भव मद भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। भक्त का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम इत्यादि करना, मेरे भक्त बनो। मद्याजी मतलब मेरी पूजा करो। नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। ये भक्ति है, ये धर्म है। ये बोलने के बाद कहा कि जो ये करेगा निश्चित रूप से मेरे धाम को वापस आएगा। और दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मानि परित्यज्य। हो गया काम। इतनी देर से मैं धर्म समझा रहा हूं,
और कृष्ण कह रहे हैं सारे धर्मों का त्याग कर दो। ये तो रायता फैला दिया भगवान ने। इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूं? धर्म समझा रहा हूं। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? 18वें अध्याय के उसका 66वें श्लोक में भगवान सर्वधर्माणि परित्यज्यम, अरे त्यागो सारे धर्मों को, मामेकम शरणं व्रज। धर्म को त्यागो तो कौन से धर्म त्याग वाले मालूम है? वो धर्म जो थोड़े निचले धर्म, निचले का मतलब वो डूज और डोंट्स मना कर रहे हैं जो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से, मानसिक धर्म के हिसाब से इधर उधर फंस जाते हैं, जो छोटे मोटी चीजों को पालन करने में नहीं यही होगा नहीं तो नहीं होगा, है ना, ऐसे बड़े सारे धर्म, इसके अलावा कर दिया तो गर्दन काट देंगे। भगवान कह रहे हैं भाई ये सब धर्म त्यागो, सर्वधर्मानि परित्यज्यम, ये सब त्यागो, मामेकम शरणं व्रज। अब जान लिया ना धर्म क्या है? मेरी शरण में आना। तो कह रहे सारे धर्म को त्यागो, मामेकम शरणं व्रज, केवल एक मेरी शरण में आओ। क्या करोगे जी आप इसे? आपने धर्म त्यागवा दिया हमसे, हमारी ड्यूटी चल रही थी वो छुड़वा दिया आपने। कह रहे नो 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 नो, अगर ऐसे धर्म त्याग के दिए और ऐसे छोटे मोटे धर्मों को त्यागने से कोई नुकसान भी होगा, पाप भी लगेगा, तो कह रहे नहीं, अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुम्हारे सारे पापों को भी मैं समाप्त कर दूंगा, डरो मत। किसने बोला? हाँ, भगवान कह रहे हैं। तो सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना। सवे पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे, उनका नाम है अधोक्षज, जिनको अपनी इंद्रियों से नहीं टच कर सकते, छोड़ सकते, सोच सकते। लेकिन कह रहे हैं अहेतु की अप्रत्यहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भक्ति करनी है, कैसे करनी है? अहेतु की, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान आपके अलावा। अहेतु की, मटीरियल डिजायर्स नहीं रखनी चाहिए। भगवान को मालूम है किसको कब क्या चाहिए, उसके हिसाब से दे देंगे और बहुत अच्छा ही देंगे। अहेतु की, अप्रतिहता, रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले टीवी में लिखा आता था रुकावट के लिए खेद है, ऐसे नहीं, हर समय करो। सततम कीर्तयन्तु मां, खाते पीते उठते बैठते हर चीज को कृष्ण से जोड़ दो। गाड़ी चला रहे हो तो पेन ड्राइव लगा दो, नहीं तो एफएम वाले तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। सुनो कीर्तन भगवान के, सुनो लेक्चर्स। घर में भी चैंटिंग बॉक्स चलता रहना चाहिए, है कि नहीं? घर में सुंदर सुंदर भगवान के लेमिनेशन, हमने घोड़े लगाए होते लोगों ने, घोड़े। मैं पूछता हूँ तुम्हारे बाप दादा कहते इस योनि के तो नहीं मालूम पीछे क्यों होंगे। घोड़े हाथी कबूतर क्यों लगा रखे हैं? भगवान के सुंदर चित्र लगाओ। जिसके पास जाना उसके चित्र लगाओ ना, गधे घोड़े कहां लगा रखे हैं? लैपटॉप पे काम करते हो, डेस्कटॉप पे काम करते हो तो सुंदर सुंदर स्क्रीनशॉट्स लो उसके, जो हमारे स्क्रीन सेवर्स हैं, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, लगाइए। समझे? तो नाम निकलते रहना चाहिए, पुस्तकें पढ़ते रहिए, कथा सुनते रहिए। यह है धर्म जो हमें भगवान के नजदीक ले जाए। यह है धर्म जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाए। इसलिए कह रहे हैं अप्रतिहता, रुकावट नहीं होनी चाहिए, लगे रहो। ये वास्तविक धर्म है। और जिनको नहीं पता धर्म उनको सिखाओ, क्योंकि जितने लोग सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा बंद कर, ईर्ष्या द्वेष खत्म। सबका लक्ष्य एक ही है, क्या? भगवान की प्राप्ति। तो जितने कलेश हैं, भ्रष्टाचार जो करता है, क्यों करता है? लोभ के कारण, अज्ञानता के कारण। जब इसको पता चल जाएगा जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, पैसा साथ नहीं जाता, तो फिर क्यों पाप करेगा नरकों में जाने के लिए? करेगा भ्रष्टाचार? नहीं करेगा। गलत करने से गलत सजा मिलेगी। घर में किसी न किसी बच्चे को दूसरे को दिक्कत होगी फिर तो क्यों कमाना है ऐसी फालतू के? नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म, रेप खत्म। दुनिया भर में लोग रेप करते हैं, क्यों? कामुक इच्छाएं हैं, क्यों? मन विचलित है। लेकिन जब पता चल जाएगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था मन को काबू करने का, तो मंत्र जप करेगा तो मन नियंत्रण में आ जाएगा। त्रायते इति मनः, मन को हर एंजाइटी, हर फ्लिकरिंग से मना कर देगा, रोक देगा, मन नियंत्रण में आ जाएगा और गंदे काम करने से
बच जाएगा। तो चोरी, डकैती, रेप और छेड़छाड़ के काम बंद, क्योंकि उसको पता है कि सारे भगवान के अंश हैं। मैं ऐसा क्यों करूं पाप? क्योंकि अगर भगवान को मानता है तो भगवान की क्रिएशन को भी मानना चाहिए। उस क्रिएशन में स्वर्ग भी है, नर्क भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, हेवन भी है, हेल भी है, तो नाम तो वही है, वही तो जाते सारे। ऐसा थोड़ी मुसलमानों के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, नाम बस अलग है, प्लेनेट सेम है। जब डंडा पड़ेगा ना तो आवाज क्या आएगी? यही तो आवाज आएगी सबके दर्द की। ये दर्द में भी, आवाजों में भी कुछ अलग अलग होगा। हमारी जैसे बोल रहे हो आप तो आज सही चलेगा, अब बोलिए वहां जैसे नहीं बोलेगा, आउश बोलिए आप, आउ। अरे दर्द हो रहा है भाई, ये तो वही बोलेगा जो हो रहा है। तो इसलिए भक्ति बुद्धिमान लोगों का कार्य है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए इसका प्रचार करें, तभी तो रेप रुकेंगे, तभी तो भ्रष्टाचार रुकेगा, तभी तो वैमनस्य रुकेगा। और जो ये आतंकवादी हैं जो हर जगह पटाखे छोड़ जाते हैं, ये कैसे रुकेंगे? उनको लगता है हम सही धर्म का पालन कर रहे हैं, फोड़ जाते हैं अपने आप। जिस दिन को सही धर्म पता चल गया, अब जिसको मैं मार के आया हूं वो भी तो भगवान के भक्त था, अब इसके चक्कर में मुझे जहन्नम जाना पड़ेगा, तो क्यों मारेगा बम? तो नहीं, लेकिन वो अल्लाह नहीं बोल रहा था, वो तो गॉड गॉड बोल रहा था, नाम जप रहा था। अरे तो भाई एक ही तो बात है, भगवान तो एक ही है। तो जब उनको पता चल जाएगा मैं भगवान की इबादत करने वाले को मार रहा हूं, तो नरक जाना पसंद करेगा, दोजख जाना पसंद करेगा। उनको तो बताया जाता भाई तू मार, तेरे को वहां पर 72 हूरें मिलेंगी, ये तो मार मार के नरकों में जा रहे हैं। तो जब पता चलेगा हम लोग मार के भी नरकों में जा रहे हैं, दोजख में जा रहे हैं, तो क्यों मारेगा? क्यों जब आतंकवादी किसी मॉल में घुसते हैं क्या बोलते हो भाई जितने मुस्लिम में साइड हो लो और जिन बाकी सब साइड हो, फिर मारते हैं। होना सुना पढ़ाते हैं अखबारों में, पढ़ा कि नहीं? वो पहले अपनी बिरादरी के लोग अलग कर लेते, भाई अपना भाई है ये भी उसी को भगवान मानता है जिसे मैं मानता हूँ, उसी अल्लाह का इबादत करता है, बाकी को मारते दर 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 दर। अब अल्लाह पूरी बिरादरी के साथ नरकों में गया है। क्यों? क्योंकि उसने उसको मार दिया जो अल्लाह को गॉड बोलता था। बात तो एक ही थी। तो आतंकवाद इसलिए है क्योंकि हम प्रचार नहीं कर रहे, रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम प्रचार नहीं कर रहे, लोगों का मन में नियंत्रण नहीं है। भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती इसलिए है क्योंकि हमने ठीक से प्रचार ना करके लोगों को सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग नहीं सिखाई, ऑनेस्टी नहीं सिखाई। ये किसका काम था? हर भारतीय का। चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है कलयुग के लोगों को, भारत भूमि हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका भी जन्म भारत भूमि में हुआ है उसके दो काम हैं, एक अपने जन्म को सार्थक करे सेल्फ रियलाइजेशन करके, धर्म का पालन करके, और दूसरा दूसरों के ऊपर उपकार करे, वही ज्ञान दूसरों को देकर उनका भी उद्धार करे। बोले हरे कृष्णा। तो ये है धर्म सच्चा, इसको बनाइए, इसको जानिए और दूसरों तक लेकर जाइए। घसीट के लाओ पड़ोसियों को, नहीं आता है टुशन मारिए, खींच के लाओ, सीख धर्म को। मेरा बेटा नहीं आता प्रभु जी, कितना ही मना लो हम। अरे तुमने जब 45 साल से शुरू किया है, पहले 25 साल तुमने शिक्षा क्या दी है? खाओ पियो ऐश करो। अब कमर में दर्द हुआ तो तुम मंदिर आके तुमने सुन ली तो धर्म पता चल गया। अरे बंद करो ना खाना पीना उसका, मारो कान के नीचे चल। वैसे तो तुम डांट तो पीट करो हर चीज में, धर्म सिखाइए। नहीं सिखाना, किसको चाहिए सिखाना? अपना कर्तव्य करिए, मारिए मत, अपना कर्तव्य कीजिए। नहीं आता तो डिटैच हो जाइए, जा भाई तेरे तू पता नहीं कहां से आया, तू कहां जाएगा मैं नहीं मालूम, हम तो अपना कल सुधार ले। बोलिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। टाइम ज्यादा हो गया इसलिए प्रश्न अगर किसी का हो तो अकेले आके पूछ लीजिए, नहीं तो आप सब लोग प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुछ नए लोगों के लिए जो पहली बार आए हैं आगे आ जाइए, उनके लिए सुंदर जो है गिफ्ट है। इसके अलावा 24, 25, 26 जून
यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रिप जा रहा है 3 दिन के लिए ऋषिकेश। हमारे बीच में रहेंगे हिजोलेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, तो उनके साथ 3 दिन का टूर है। उसकी जानकारी को काउंटर में मिल जाएगी, अपने नंबर दे देंगे तो उसमें भी आ जाएगी। हरे कृष्णा। तो जो नए लोग आगे आ जाइए। नहीं जी, आप लीजिए सीता अपहरण की सच्चाई पढ़िए। सादा है अलग अलग है? और कौन है? इनको तुमको बुला के लाओ, लेके आ रही हूँ। नरसिंह चतुर्दशी एक फेस्टिवल आ रहा है, 15 तारीख का है। सब लोग आइएगा शाम को 4 बजे। नरसिंह चतुर्दशी अगले संडे, बहुत सुंदर फेस्टिवल है। हरे कृष्णा। एक ही है, एक परिवार से एक बेटा आया है। क्या बेटा, क्या बात है? बेटे को देखो भाई। ऋषिकेश 24, 25, 26 जून। अच्छा, अगली बार फिर आइएगा, फिर देखिए आप खत्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस हो गया, हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बंद कर दिया ना?